मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग इस बार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नवोदय में जुड़े ज्यामिति की चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे दो समांतर रेखाओं व एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। देखिए भैया, आप लोग जानते हैं समांतर रेखा किसे कहते हैं। ध्यान सुनिए भाई, समांतर रेखा किसे कहते हैं। दो रेखाएं, क्या भैया, दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर, क्या भाई, दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर और उन्हें अनंत तक बढ़ाने पर कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, काटे ना, उसे कहते हैं समांतर रेखा। क्या भैया, समांतर रेखा। तो आज हम यही जानेंगे दो समांतर रेखाओं व एक तिर्यक रेखा, यानी इनको काटने वाली रेखा, दो समांतर रेखाओं व एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण के बारे में। अब देखिए इसमें कोण बने, जैसे कि आप जानते हैं, ये देखिए कोण बना है, ये कोण बना है, ये बना है, ये बना है, ये, यानी भैया आप लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 प्रकार कोण बनते हैं। क्या भैया, 8 प्रकार। इनका कोई भी नाम ले लो अपने से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोण है। अब हमको इस कोण में जानना है भैया संगत कोण। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे भैया, संगत कोण। क्या जानेंगे, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान सुनिए भैया, संगत कोण किसे कहते हैं। बहुत आसानी समझ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे से आप समझ लीजिए। कभी आपको दो समांतर रेखाओं व एक तिर्यक रेखा द्वारा बने सवाल परेशान नहीं करेंगे। जैसे आप पूछे संगत कोण, तो आप बस इतना याद रखिए भैया, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। क्या भैया, ऊपर ऊपर और क्या भैया, नीचे नीचे। ये क्या बात है भैया, ध्यान समझिए। ये देखिए दो समांतर रेखा है, इसके ऊपर के कोण, तो अब इसके ऊपर कौन से कोण बने, देखिए 1 और 2। इसका ये नीचे वाले रेखा ऊपर कोण कौन बने, 5 और 6। तो यही है संगत कोण, यानी एक का संगत कोण 5 हो जाए। क्या भैया, एक का संगत कोण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 2 का संगत कोण बताओ भाई क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के बराबर, यानी 2 का संगत कोण हो जाएगा 6। क्या इतनी बात समझ में आई। पहले जो लाइन लिखी है ऊपर ऊपर, यानी एक इस लाइन के ऊपर 1 है और इस लाइन के ऊपर 5 है, ये दोनों संगत कोण के बराबर होंगे। इसका ये तिर्यक रेखा इधर देख लीजिए, ये ऊपर, इसके ऊपर, ये ऊपर, तो 2 और 6। अच्छा, अब क्या लिखा है नीचे नीचे, तो ये देखिए 4 है और फिर इस रेखा के नीचे क्या है, 8, इसके नीचे 8 है ना, तो क्या हो जाएगा भाई संगत कोण 4 और 8 हो जाएगा। अब फिर देखो 3 और 7 हो जाएगा, 3 और 7। क्या भैया, आप संगत कोण पूछा जाए तो आप बता देंगे। और संगत कोण ये जो है, इसमें क्या बात होती है, ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या भैया, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई भैया। अच्छा, इस पर भाई एक सवाल देख लीजिए भाई। जैसे ये दो समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा, ठीक भाई। यदि आप ये बता दें कि ये आपका कोण है 45 डिग्री और आप ये कोण पूछे, तो आप जानते हैं भैया ये संगत कोण है। तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या समझ में आया भाई संगत कोण। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके संगत कोण समझ में आया होगा। अब देखिए भाई, संगत कोण के बाद हम लोग जानते हैं, संगत कोण के बाद देखिए भाई, अब जानिए आप एकांतर कोण। क्या जानना है भैया, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, इसको अल्टरनेट एंगल। अब ध्यान सुनिए भाई, जो एकांतर कोण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या भैया, एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्यता कोण। यानी अंतर मतलब इंटीरियर और बाह्यता मतलब एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आप देखिए बहुत आसान है। आप जानते हैं दो समांतर रेखाओं जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनता है। तो नाम कुछ भी रख लो अपने से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग संगत कोण जान चुके। संगत कोण बहुत आसान है भैया, ऊपर ऊपर वाले और नीचे, यानी एक लाइन जैसे ये है, इसके ऊपर का ये और इसके ऊपर का ये, यानी एक 5 संगत कोण था, 2 और 7, इसी का 4 और 8 था, 3 और 7।
ठीक। अब हम लोग जानते हैं एकांतर कोण। तो आप देखिए एकांतर कोण जो होते हैं वो दो प्रकार के, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। अंतः कोण का मतलब इनके दोनों जो अंदर कोण बने हैं। अब अंदर कोण कौन बना है? 3, 4, 6 और 5। क्या बना है? 3, 4, 6 और 5। एकांतर मतलब एक का अंतर, 4 4 5, 4 का 5 नहीं, इसका एक का अंतर। ये तो ये समझ लीजिए एकांतर मतलब आप ऐसे समझ लो बस ये, यानी 4 के एकांतर कोण क्या हो जाएगा? 6। क्या भैया? 4 के एकांतर कोण हो जाएगा 6। इसी प्रकार भाई 5 क्या हो जाएगा? 3। 5 क्या हो जाएगा भैया? 3। ये इस रेखा के अंदर बने हैं, ये अंतर कोण हो जाएंगे, यानी एकांतर अंतर कोण हो जाएगा 4 और 6, 5 और 3। क्या बात समझ में भाई एकांतर कोण की? अब आपसे एकांतर बाह्य कोण पूछ रहा है, तो आप बिना बताए समझ सकते एकांतर बाह्य कोण के। बाह्य मतलब जो बाहर बने हैं, तो बाहर देखिए इस लाइन के ऊपर जो माना है ये बाहर है और इस लाइन के ये बाहर, तो एक का क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि हम बताएं एकांतर में बात ऐसे समझ लो। एक का क्या हो जाएगा? 7 और 2 का 8, यानी बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 1 का 7 और 2 का 8। जैसे संगत कोण बराबर होते हैं वैसे एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण बराबर होगा इसके। देखिए लिखा है बराबर होगा। कैसे एग्जांपल समझते हैं? देखिए ये सवाल दे दिया जाए आपको ये 35 डिग्री है, ठीक, और आप पूछे कि ये कितना डिग्री आएगा। देखिए कितना बढ़िया है, कितना आसान। देखिए एकांतर बाह्य कोण क्या होता है? ये वाला इसके बराबर ना, तो ये 35 डिग्री कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। क्या समझ में आया भाई? ये होता है एकांतर अंतर कोण और बाह्य। अब हम जानेंगे भैया, अब हम लोग जानेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या जानेंगे भैया? शीर्षाभिमुख कोण। देखिए अब क्या जानना है हमको? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या भैया? वर्टिकल अपोजिट। ये तो एकदम आसान है शीर्षाभिमुख कोण भैया। शीर्षाभिमुख कोण मतलब एक ही लाइन में ये आमने सामने कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या भैया? आमने सामने कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्या भैया? आमने सामने कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण। यानी 4 के सामने क्या है? 2, तो 2 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा भाई? 4। 1 के सामने क्या है? 3, तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा भाई? 3। इसमें 8 के सामने क्या है भाई? 6। अब 7 के सामने क्या है? तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको दो समांतर रेखाओं व एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण के बारे में जानकारी हो गई होगी। आप संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और शीर्षाभिमुख कोण जान चुके। तो हम लोग एक दो सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे, ताकि इसके संबंधित सारे सवाल आप लगा लें। देखिए भाई जैसे ये सवाल, अब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब देखिए ये दिया है आपको 45 और आप इस कोण को पूछ रहे हैं। क्या आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं भाई? बिल्कुल बता देंगे। देखिए अभी आप बताएंगे संगत कोण, इस रेखा के ऊपर वाले कोण के बराबर इस रेखा के ऊपर वाला कोण संगत कोण। देखिए ना संगत कोण ऊपर रहने, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्यों हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या बात समझ में आई भैया? यदि आप ये कोण पूछ लेते तो भाई क्या आप इसको बता पाते? बिल्कुल बता, क्योंकि भाई देखिए आप जानते हैं संगत कोण ये 45 डिग्री है, और अभी आप पढ़े शीर्षाभिमुख कोण ये आमने सामने, अगर ये 45 डिग्री है क्या हो जाएगा? यदि आपको इससे पूछे तो आप बहुत आसानी से जानते हैं भैया कि एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री कोण बनता है। यदि ये 45 तो कितना होगा? 180 में से आप 45 घटा दो भैया, 10 में से 5 7 में से 4, ये कितना भैया? 135। ये कितने हो जाएगा? ये भी 135 का। क्यों? क्योंकि भाई अभी आप पढ़ शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये 135 का है तो ये भी 135 होगा, अगर ये 45 का है तो ये भी। क्या समझ में आया भैया? यदि आपको समझ में आया भैया तो हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। यदि ये 45 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।